Good morning, everyone. Today we will have to prove some theorem in matrices. सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स टॉपिक में आपको आज पढ़ाएंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस और उसके तीन थ्योरम में दो थ्योरम उसको मैं प्रूफ छोड़ूंगा, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा, प्रॉब्लम्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जानना आपको है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय inverse of a matrix, and secondly we will describe when does a matrix is said to be invertible, और उसके बाद हम लोग ये पढ़ाएंगे कि एक मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल कब कहते हैं। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, इस पर काम करूंगा, और फिर एक मैट्रिक्स को इन्वर्टेबल कब कहते हैं उस पर काम करूंगा। मैं इस दोनों वर्ड पर काम करूंगा अभी। तो आप लोग सबसे पहले जानना है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो सपोज यू हैव ए मैट्रिक्स ए, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। मान लीजिए कि ए कैपिटल ए का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एम है। फिर लिखो लेट बी बी ए square matrix of order m exist in such a way that AB equals BA equals I। मतलब एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए है जिसका ऑर्डर एम है, और मान लीजिए एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट किया है, इस तरह से एग्जिस्ट किया है के इंटू बी या बी इंटू ए करने पर हमें आई मिल रहा है। दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है उसी ऑर्डर का। तो हम लोग कहेंगे तब कहेंगे इज इन्वर्टेबल, दैट इज ए इनवर्स इक्वल टू बी। जब ए बी का इनवर्स है देन बी इज आल्सो इन्वर्टेबल, दैट इज बी इनवर्स इक्वल टू बी। मतलब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर ए का इनवर्स बी है तो बी का इनवर्स बी क्या होगा, ए होगा। मीन्स दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होगा। कब? जब ए बी इंटू ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का कंडीशन था कि अगर आप किसी भी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स को निकालना चाह रहे हैं तो एक मैट्रिक्स ऐसा होना चाहिए, उसमें एक ऐसे मैट्रिक्स से गुना करना होगा ताकि दोनों का प्रोडक्ट जो हो वो आई बन जाए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, और दोनों मैट्रिक्स मस्ट बी अ स्क्वायर होगा, तभी ये पॉसिबल है कि उस दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो ये कंडीशन था। अब इस पर मैं एक एग्जांपल लूंगा, उस एग्जांपल सिखाऊंगा आपको कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है और उसका इनवर्स किस तरह निकालेंगे, तो पहले आप लोग उसको लिखिए फास्ट में, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। लेट मान लिया जाए एक मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है 2 3 1 2 इवन। अपने मन से आपने एक मैट्रिक्स माना बी वह 2 -3 -1 2। तो बोलिए ए इंटू बी करने पे क्या आएगा, ए इंटू बी करूंगा तो 2 3 1 2 इंटू 2 -3 -1 2। इसको सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व करने पर 2 2 जा 4 3 1 जा -3 2 3 जा -6 +6। फिर इसको करेंगे इससे तो 2 -3 +4। इसको और सॉल्व करेंगे तो 1 0 0 1, दैट मीन्स ये क्या मिला आपको, आई मिला। उस तरह से अगर b इंटू ए करें तो b इंटू ए करने पर भी b मीन्स 2 -3 -1 2, a मीन्स 2 3 1 2। इसको भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर 2 2 जा 4 2 2 जा 4 -3 2 3 जा 6 -6
-2 +2 -3 +4, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 0 1, दैट मीन्स इसको भी हम लोग क्या आई कहेंगे। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट यू हैव ए बी इक्वल्स बी ए इक्वल्स आई आया, मीन्स विच वी कैन से ए का इनवर्स, देयरफॉर यू कैन से ए इनवर्स मीन्स इक्वल टू व्हाट 2 -3 -1 2। आल्सो और ए का इनवर्स बी है, ये बी है, तो निश्चित रूप से आप कहिएगा कि बी का इनवर्स भी ए होगा। ए मीन्स व्हाट 2 3 1 2। ये हम लोग एक एग्जांपल दिया आपको कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर कोई दिया गया है तो उसी मैट्रिक्स का इनवर्स वो भी होगा जो किसी और का मैट्रिक्स इनवर्स था पहले। तो इस तरह से मैं एग्जांपल देके आपको स्पष्ट किया हूं सभी स्कूल की फास्ट में पहले। बस ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन किया मैंने ए इंटू बी, और बी इंटू ए भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग का फिर नेक्स्ट टर्म क्या उस पर आते हैं। इसके बाद फिर हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, मीन्स जो नेक्स्ट टर्म है वो ये है कि यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स। एक थ्योरम है, इसको जानने से पहले मैं आपको दो टर्म बोल रहा हूं, उसको आप लोग नोट कीजिएगा अच्छे से। फर्स्ट टर्म है कि इनवर्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स विल नेवर बी एग्जिस्ट। क्या बोला मैंने? इनवर्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स कोई मैट्रिक्स अगर रेक्टेंगुलर है, मीन्स किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम सेम नहीं है, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये फर्स्ट टर्म बोला मैंने। सेकेंड टर्म में कह रहा हूं कि अगर ए इनवर्स बी का है तो निश्चित रूप से आप बी को भी ए का इनवर्स कहिएगा। ये दो पॉइंट नोट करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, और सेकंड पॉइंट कहा कि अगर ए इनवर्स बी का है तो निश्चित रूप से बी भी इनवर्स किसका होगा? ए का होगा। ये हम लोग एग्जांपल देके आपको कर सकते हैं चाहेंगे तो, लेकिन उसके पहले मैं इस दोनों पॉइंट्स को जो बोला हूं उसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। उसके आगे एक थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ ए मैट्रिक्स, मींस यू हैव टू प्रूव कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स वो यूनिक होगा, मींस सिर्फ और सिर्फ एक होगा। यूनिकनेस ऑफ ए मैट्रिक्स मींस इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट किया तो इज, इफ एग्जिस्ट मींस यहां पर क्या है? देखिए किसी भी मैट्रिक्स का, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका इनवर्स होगा ये जरूरी नहीं है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा तो उसका कभी भी हम लोग कह सकते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं जैसे कि आपसे कोई पूछेगा क्या इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, का नेवर बी इनवर्स एग्जिस्ट बिकॉज इट्स फर्स्ट रो एलिमेंट इज जीरो। मीन्स यहाँ पर इफ एग्जिस्ट का मीनिंग ये हुआ कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कोई भी रो या कोई भी कॉलम का एलिमेंट जीरो ना हो, ठीक है। तो ये यूनिकनेस का कंडीशन था जिसको हम लोग आगे दिखाएंगे भी। पहले थ्योरम है, इस थ्योरम को प्रूव करना। यूनिक इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। यूनिक मींस सिर्फ और सिर्फ एक होगा। पहले आप मान लीजिए लेट कैपिटल ए, ठीक है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ये मान लिया है। मीन्स कैपिटल ए आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स माना जिसका ऑर्डर क्या है? एम है, मीन्स रो भी एम कॉलम भी एम। अब इसका इनवर्स हम मान लेंगे कि इसका दो इनवर्स है बी और सी। हम मान रहे हैं इफ पॉसिबल लेट सपोज
लेट बी एंड सी आर इट्स इनवर्स। मान लिए कि बी और सी इसका इनवर्स है। हमें प्रूफ करना है कि ए का इनवर्स सिर्फ और सिर्फ एक होगा। ए मैट्रिक्स का मैंने इनवर्स दो माना, बी और सी दोनों को ए का इनवर्स माना, और हमको शो करना है कि इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का एक ही होता है। तो मैंने यहां माना है कि बी और सी दोनों इसका इनवर्स है, और लास्ट में ये प्रूफ कर देंगे कि बी इक्वल टू किसके, सी के है, तो हम लोग का प्रूफ अपने आप क्लियर हो जाएगा। मतलब ए का इनवर्स बी और सी माना मैंने, तो डिफरेंट माना है। अगर मैं दोनों को इक्वल सेम कर दूं, बराबर कर दूं, तो लास्ट में अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा कि मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी आपस में क्या है, इक्वल। तो हम लोग करेंगे क्या, इफ बी इज इनवर्स, अगर बी इसका इनवर्स है तो निश्चित रूप से ए बी इंटू बी इक्वल्स आई होगा, इसको 1 माने। और इफ ए इज इनवर्स, इफ सी इज इनवर्स, अगर सी इसका इनवर्स है तो निश्चित रूप से सी ए इक्वल टू ए सी इक्वल टू आई होगा। तो मैंने मान लिया कि बी और सी इसका इनवर्स है, किसका, ए का। लास्ट में ये प्रूफ कर देंगे कि बी इक्वल टू किसके, सी के। इतना करने के बाद देयरफॉर अब बारी क्या है, ए बी बी सी, आपको बी इक्वल सी करना है। तो पहले बी को क्या आप आई इंटू बी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। आई के जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं, आई के जगह पर, आई के जगह पर क्या रख सकते हैं, आई के जगह पर ए इंटू सी रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से आई की जगह पर एन सी पुट किया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इसे हम लोग कर सकते हैं व्हाट, ए इंटू जो आपके पास ए सी इंटू बी है, इसको आप ए इंटू सी भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग चाहें तो अब इस तरह से लिखेंगे कि एक सी का टर्म बचे। तो एक ऐसा करते काम हम लोग ज्यादा बेटर होता कि सी को एक तरफ लाना हम लोग को है, तो इसको बी को बी इंटू आई भी कर सकते हैं, बी को छोड़ दिया, आई आई की जगह पे पुट किया, मैं किया ए सी किया, आई की जगह ए सी पुट किए तो क्या आया, आई की जगह ए सी पुट किए तो बी ए इंटू सी फ्रॉम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ गया। और बी ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, बी ए की जगह पे आई पुट कर देंगे, फिर यहाँ से तो आई इंटू सी, आई इंटू सी क्या होगा, फिर सी। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। और जब बी सी के इक्वल है इसका मतलब कि बी और सी दोनों सेम चीज है, दोनों सेम मैट्रिक्स है, मतलब बी और सी सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ए का इनवर्स ये दोनों डिफरेंट नहीं बल्कि सेम है, मीन्स यूनिक होगा। इस तरह से प्रूफ करना होगा इस थ्योरम को। तो ये हम लोग का फर्स्ट थ्योरम था, इसको मैंने प्रूफ किया है। लिखिए पहले फास्ट में से। अगेन फिर नेक्स्ट थ्योरम है, फिर नेक्स्ट थ्योरम इसका है कि इफ, थ्योरम ये है इफ ए एंड बी आर इनवर्टेबल, if A and B are invertible, then prove that AB inverse equals B inverse into A inverse। ये प्रूफ करना है। प्रूफ किस तरह करेंगे, जिस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे,
ए बी इनवर्स, ठीक है। ए बी इनवर्स इंटू अगर ए बी करेंगे तो निश्चित रूप से व्हाट आई आएगा। फ्रॉम डेफिनेशन ये आएगा। अब ए बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल्स आई हुआ। अब आप सोचिए कि हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग क्या वर्क किया जाए। अगर मैं दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई करूं ए इनवर्स से, मीन्स प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाइंग मीन्स पहले मल्टीप्लाई करना है। ए इनवर्स से मैंने दोनों तरफ जब गुणा किया तो ये फॉर्म बना। अब यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, ए बी इनवर्स इक्वल्स ए इनवर्स इंटू आई, इनवर्स ही होगा। अब यहां से ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स, आई इंटू बी, बी रहेगा, ए बी इनवर्स इक्वल्स ए इनवर्स। अगेन प्री मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी इनवर्स, तो इसको बी इनवर्स इंटू बी, ए बी इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स कहेंगे। बी इनवर्स इंटू बी को हम लोग आई कहेंगे इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स, और यहां से हम लोग आई इंटू ए बी इनवर्स को ए बी इनवर्स इक्वल्स लिख सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। यहां से प्रूफ किया। तो एक प्री एक पोस्ट, मल्टीप्लाई दो तरह का होता है मैट्रिक्स में, एक प्री और पोस्ट। अगर आप उसके राइट साइड लेफ्ट साइड अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं कंपोनेंट पे तो वो प्री कहलाएगा। यहाँ भी प्री मल्टीप्लाई किया इनवर्स से और यहाँ भी प्री मल्टीप्लाई किया इनवर्स से। पोस्ट मतलब अगर इस तरफ करते मल्टीप्लाई तो होता है वो पोस्ट। प्री और पोस्ट दो टर्म यूज होता है, प्री मीन्स आगे, पोस्ट मीन्स पीछे उसके ऊपर। तो ये हम लोग का थ्योरम था जिसको मैंने प्रूफ किया कि अगर ए और बी दो इनवर्टेबल मैट्रिक्स है तो उसका प्रूफ ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। राइट डाउन फास्ट।